नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आयुन भारत में आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत सारे वीडियोस के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी देती रहती हूँ। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की, रतन उपरतन। कुछ लोग क्रिस्टल्स शौकिया तौर पर पहनते हैं, कुछ लोगों को बहुत पसंद आते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इसको ज्वेलरी फॉर्म में पहनूं, मैं ब्रेसलेट फॉर्म में पहनूं, मैं इसको रिंग के फॉर्म में पहनूं या मैं इसको पेंडेंट के फॉर्म में पहनूं। मैं सबसे पहले उन ऋषि मुनियों या लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने रतन उपरतन हमें ढूंढ के दिए। रत्नों को प्रकृति का उपहार माना गया है। ये बहुत बेजोड़ हमारे लिए गिफ्ट दिया गया है, ऐसा कि जो हमारी हर समस्या का समाधान करता है। ज्योतिष विद्या में रत्नों का यानी जेम्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे रत्न ऐसे हैं जिनके पहनने से हमारी ग्रह दशा, हमारी दरिद्रता, किसी भी तरह की चीज़ें हम दूर कर सकते हैं। आपको पता है, अगर हम कोई स्वास्थ्य समस्याएं झेल रहे हैं, अगर हमारे फिजिकल कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल कोई भी समस्याएं चल रही हैं, तो हम क्रिस्टल्स और जेम्स के साथ हम इनको दूर कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं। रत्नों की अगर मैं बात करूं, रतन जेम्स, हमें ज्योतिषी के पास अपनी कुंडली दिखानी पड़ती है। कुंडली दिखाने के लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन अगर मैं उपरत्नों या क्रिस्टल्स की बात करूं, तो हमें इसके लिए सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है और हमें निदान के रूप पे, रेमेडी के रूप में क्रिस्टल्स दे दिए जाते हैं। क्रिस्टल्स को टाइम टू टाइम हमें चार्ज करना पड़ता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप क्रिस्टल्स पहनते हैं तो आपको इसकी चार्जिंग बहुत ज़रूरी है। चार्जिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर नहीं समझ आता है, पूर्णमासी में, पूर्णिमा की रात को, चंद्रमा की रोशनी में आप इनको चार्ज कर सकते हैं और नमक के पानी से धो के या गंगा जल से धो के भी आप इनको चार्ज कर सकते हैं। धूप अगरबत्ती थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है तो हम इसको एज अ ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। अब शुरू करते हैं, कौन से उपरतन या कौन से क्रिस्टल्स आपको किस चीज़ की परेशानी से हेल्प करते हैं या किस चीज़ में हेल्प करते हैं। अगर मैं ओनिक्स की बात करूं, ओनिक्स जो है ना, वो पन्ना का सब्सिट्यूट है। पन्ना बुध ग्रह के लिए दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दिया जाता है। ये पन्ना का सब्सिट्यूट है जिसका ज्योतिष में बहुत महत्व बताया गया है। इसको धारण करने से आपके आसपास की वायु शुद्ध होती है, सांस की तकलीफ़ें दूर होती हैं। ओनिक्स घर की नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है। तो सोचिए ओनिक्स कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, और इसको कोई भी धारण कर सकता है। अगर मैं स्फटिक की बात करूं, क्लियर क्वार्ट्स, इसको लव स्टोन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि लव स्टोन तो रोज़ क्वार्ट्स है, लेकिन रोज़ क्वार्ट्स एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप के लिए है, जबकि क्लियर क्वार्ट्स इज़ फॉर क्लैरिटी। इसको स्फटिक कहते हैं, लव स्टोन कहते हैं। ये हमें तनाव और चिड़चिड़ापन में बहुत हेल्प करता है। कुछ बच्चे टीन एज में चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फोकस की कमी रहती है, तो आप बिना सोचे समझे उनको क्लियर क्वार्ट्स दे सकते हैं। दिमाग की उलझनों को अगर कम करना है तो आप क्लियर क्वार्ट्स पहन सकते हैं। स्फटिक शुक्र ग्रह से संबंधित होने के कारण प्रेम संबंधी मामलों में भी ये शुभ माना गया है। ये समझ लीजिए कि जहाँ रिलेशनशिप में, करियर में या किसी भी चीज़ में हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो हम क्लियर क्वार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जामुनिया। जामुनिया नीलम का उपरतन है, सब्सिट्यूट है नीलम का। नीलम शनि के लिए है, लेकिन ज़रूरी ही नहीं है आप जामुनिया को सिर्फ शनि के लिए ही पहनेंगे। जहाँ जहाँ हर्डल्स आप फेस कर रहे हैं, आप पहन सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर दर्द और थकावट। आप ऑफिस से आ रहे हैं थके हुए हैं, आप सुबह उठ रहे हैं थके हुए हैं, आप वॉक से आ रहे हैं आप थके हुए हैं, जो हमेशा हमें थकावट रहती है और हमें लगता है एक स्फूर्ति नहीं आ रही है, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही ये बहुत अच्छी नींद, और जो सपने हमें खराब आते हैं या सपने हमें डराने वाले आते हैं या सपनों से हम डरते हैं और हम इनका मतलब समझकर, रिजल्ट समझकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसके लिए जामुनिया बहुत हेल्प करता है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है स्किन के लिए, और हड्डियों और जोड़ों में भी ये मजबूती प्रदान करता है। तो सोचिए कितने फ़ायदे हैं इसके। सुनहला की अगर मैं बात करूं, सुनहला गुरुवार को धारण करते हैं
और ये पुखराज का सब्स्टिट्यूट है। इसको गुरुवार के दिन आप धारण कीजिए और ये कंसंट्रेशन में, मेमोरी में बहुत हेल्प करता है। जिनको लगता है मैं बार बार चीज़ें रख के भूल जाता हूँ, ये नॉर्मली एक एज में फीमेल के साथ होने लगता है, स्पेशली मेनोपॉज के टाइम पे। एक तो चिड़चिड़ापन रहता है, तो ये हेल्प करता है और ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, क्योंकि आप एक ही टॉपिक पे ना सोचकर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। अगर मैं लार्जवर्थ की बात करूं तो लार्जवर्थ हमें माइग्रेन से मुक्ति देता है। ये बहुत ही पुराना रतन है। इसका प्रयोग दिमाग की परेशानियां, सबसे पहले तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, यही 2 लेवल होते हैं। एंग्जाइटी में ही हम परेशान हो जाते हैं और एंग्जाइटी को ही हम स्ट्रेस और डिप्रेशन का नाम देने लग जाते हैं। माइग्रेन जो आधे सिर का दर्द होता है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये हमारा ऑरा है उसको भी मजबूत करता है। ओपल की अगर मैं बात करूं तो ओपल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसको धारण करने से व्यक्ति को एक नई ऊर्जा आती है और ये हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है। ओपन पहनने से व्यक्ति जो इमोशनल अप डाउन उनके होते हैं और रिलेशनशिप में वो डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, तो ओपल वहाँ हमें हेल्प करता है। देखिए, रत्न और उपरत्नों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उपरत्नों में हमारे पास इसके बाद आता है बैरुंज रत्न। ये सारी पेट की परेशानियों से हमें लाभ देता है। बैरुंज बहुत इजीली अवेलेबल होता है और आपको कहीं भी मिल जाता है। बैरुंज को एक्वामरीन बोलते हैं। एक्वामरीन का मतलब होने से ये थोड़ा सा पानी के रंग का होता है, हल्का नीला आसमानी रंग का होता है। इसको पहनने से पेट रिलेटेड जो हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, गैस, एसिडिटी, डाइजेशन, इन सब को दूर करता है और हमारा पाचन तंत्र एकदम सही रखता है। जेड का तो आपने प्लांट घर घर में देखा ही होगा। जेड बहुत ग्रीन, बहुत हल्के से हरे रंग का होता है। जेड का ज्वेलरी बहुत फेमस है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहता है, लेकिन ये एक स्टोन सस्ता रहता है, किलो के भाव में बिकता है। आप इसका ब्रेसलेट, पेंडेंट, अंगूठी कुछ भी पहन सकते हैं। ये व्यक्ति को एक्चुअली जो हमारी बहुत सारी ग्रंथियां हैं इनको ये मजबूत करता है। और अगर आपको लगता है कि हार्ट रिलेटेड इशू कोई किसी को आते हैं तो ये पहन सकते हैं। ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, थिक ब्लड को थिन करने में हेल्प करता है। जो लोग डिस्प्रिन, एस्प्रिन ये सब चीज़ें खाते हैं ना ब्लड को पतला करने के लिए, तो ये उनको, और ये कोई भी बॉडी में ब्लॉकेजेस हों उनको भी ख़त्म करता है। अगर मैं बात करूं ब्लैक टर्मोलिन की, ब्लैक टर्मोलिन बेसिकली राहु की दशा या शनि की दशा के हिसाब से हम पहने जाते हैं। जैसे गोमेद की अगर किसी को सलाह दी है तो आप ब्लैक टर्मोलिन पहन सकते हैं। ये हमारी हड्डियों से रिलेटेड, जैसे पीठ की दर्द है तो ये उसमें हमें राहत दिलाता है। कैल्शियम की कमी को पूरी करने में हेल्प करता है। हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। नज़र दोष से तो हमें बचाता ही बचाता है। जो लोग टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये सब करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को ये बहुत दूर रखता है। अगले की अगर मैं बात करूं तो ब्लड स्टोन, नाम से ही समझ आ रहा है ब्लड रिलेटेड। ब्लड स्टोन एक जातक के लिए रामबाण का काम करता है। ब्लड रिलेटेड, ब्लड का क्वांटिटी और ब्लड का क्वालिटी, इसमें ये बहुत हेल्प करता है। ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर, हाई बीपी को ये नॉर्मल करता है। और जो नज़ला जिनको प्रॉब्लम होती है, सर्दी ज़ुकाम की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, उसको भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एगेट, सुलेमानी बहुत तरह का होता है। तो हमारे शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुलेमानी। आजकल हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो आप सुलेमानी पहन सकते हैं और तनाव को दूर करता है। घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, उसको कम करने में हेल्प करता है। देखिए, मैंने बहुत बेसिक क्रिस्टल्स के बारे में आपको बताया है, लेकिन अगर आप और इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं मैं कौन सा क्रिस्टल पहनूं, तो एक ऐसा क्रिस्टल है जो आप हर कोई पहन सकता है।
ईरानी फिरोज़ा हम कभी भी पहन सकते हैं, जो हमें पैसे में भी प्रॉब्लम को दूर करता है। जिस तरह की परेशानियां हम पैसे की झेल रहे हैं, इनकम नहीं आना, कहीं पैसा फंसा होना या मेरे इनकम सोर्स को बढ़ाना, तो आप ये पहन सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की जानकारी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपको क्रिस्टल्स और जेम्स की और जानकारी लेनी हो तो आप पर्सनली भी मिल के बात कर सकते हैं। और आप कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर आपको कोई किसी स्टोन या किसी समस्या से रिलेटेड बर्थ स्टोन, बर्थ क्रिस्टल की अगर आपको ज़रूरत हो तो बर्थ डिटेल भेजिए और आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ विराम देती हूँ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।